दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बिहार पुलिस का जो आने वाला वैकेंसी 22,000 प्लस उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 20 आज हम लोग देखेंगे। जो रुक्मणी पब्लिकेशन का होगा प्लेटफॉर्म का, आप लोग ये सेट जरूर बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और डेली कोशिश कीजिए कि एक सेट डेली बनाने का कोशिश कीजिए। हम लोग आपके साथ बराबर सहयोग कर रहे हैं और हमारे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। तो समय को न गवाते हुए एक नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए यहाँ से देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में एक्स वाई और जेड के मान क्या है। एक समीकरण रासायनिक समीकरण दिया है, इसमें आपको पुट करना है, कौन इसको संतुलित करेगा तो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक 12 वोल्ट विद्युत आपूर्ति एक बल्ब को 24 वाट की शक्ति प्रदान करती है, 6 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर बल्ब को आपूर्ति की गई शक्ति कितनी होगी, तो क्या हो जाएगा, 6 वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 वाट हो जाएगा। पैक किए गए खाद्य पदार्थों जैसे जैम जेली अचार को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए मुख्य रूप से किस रसायन का उपयोग किया जाता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम परमैंगनेट। तो क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। पौधे में वाष्पोजन की दर को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, किस वैज्ञानिक उपकरण किया जाता है। पौधे में वाष्पोजन जो होता है, देखिए इसमें छांटने का भी प्रयास कीजिए। एनीमोमीटर क्या होता है, हवा की गति को मापता है, हवा की गति। चलिए एक हो गया। हाइग्रोमीटर क्या होता है, ये हाइग्रोमीटर आर्द्रता, बैरोमीटर वायुदाब। तो क्या बच जाएगा, एक ही बच जाएगा, पोटोमीटर। चलिए सिनेबार, सिनेबार निम्नलिखित किस महत्वपूर्ण धातु का प्रमुख अयस्क है, तो सिनेबार किसका हो जाएगा, सीसा तांबा जस्ता पारा। किसका हो जाएगा, पारा का हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्रत्यावर्ती धारा में आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें बताना है कौन सा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित रहता है। ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 15 मार्च 2026 को इंडियन वेल्स ओपन टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब किसने जीता। किसने जीता, एलिना एलेना रायबाकिना, आर्यन सवलेंका, जेसिका पेगुला, इका स्वेटेक। तो क्या हो जाएगा, 7 नंबर का क्या हो जाएगा, आर्याना सेवलेंका। चलिए 14 मार्च 2026 को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, अमिताभ घोष, दामोदर माउजू, आर वैरामुथु गुलजार। तो क्या हो जाएगा, आर वैरामुथु को। साइन मॉड्यूल जिसे भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है, मुख्य उद्देश्य क्या है, सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना, ट्रेन की गति में सुधार करना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत का समाधान करना, रेल कोच की स्वच्छता। तो क्या हो जाएगा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन। एक कक्षा में देखिए छात्र लड़कियां गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दिया है 5 और 7, टोटल कितना है 60। तो 7 5 कितना हो जाता है 12, यानी 60 बट्टे क्या हो जाएगा, 60 बट्टे 12 यानी कि 5। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकल गया 5, यानी कि इसको यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 25। और ये बॉयज कितना हो जाएगा 35। ठीक है, 5 लड़के निकाल दिए गए, 5 लड़के 35 में निकाल दिया तो कितना बचा 30, और गर्ल्स कितना बचा 25। रेशियो का रहा है कितना हो जाएगा 6:5। ए नंबर 10 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। 11 नंबर, एक आयत की लंबाई जो है वो कह रहा है चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। चलिए चौड़ाई x है तो ये कितना हो जाएगा x+2, और आयत का परिमाप 20 है। परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है 2 × l+b। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, इस पे पुट कर दीजिए तो निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए 20 बराबर क्या हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 2x+2। चलिए ये कितना हो जाएगा 10। देखिए इधर इसको घटाइए तो 8 बराबर क्या हो जाएगा 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कितना हो गया, l कितना हो गया 6 हो गया, और ये 4 हो गया। क्षेत्रफल कितना कर रहा है 24, तो 11 का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा, बी नंबर 24 हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध तबला वादक अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ अपने सहयोग के लिए जाना जाता है। E.M. सुब्रमण्यम, जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया और सज्जाद हुसैन। तो 12 का क्या हो जाएगा, जाकिर हुसैन, तबला वादक जाकिर हुसैन। चलिए डाइस कुछ मामलों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया का वर्णन, तो किससे हो जाएगा 115, 94, 104, 108। तो क्या हो जाएगा 13 नंबर का क्या हो जाएगा, 13 का क्या हो जाएगा डी, 13 का क्या हो जाएगा डी, 108 में है। किसमें है, 108 में है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस न्यायालय को सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण माना जाता है। किसको माना जाता है, परिवार न्यायालय को, मुंसिफिक न्यायालय को, जिला न्यायालय को, या उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च
न्यायिक प्राधिकरण माना जाता है तो जिला न्यायालय को किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? जिला न्यायालय को। ठीक है। 15 नंबर कह रहा है उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? जो न्यायिक समीक्षा कर सकता है वो किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? 124, 30, 72, 32 किससे हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 से। 16 नंबर का रहा है भारत में जनगणना जनगणना अधिनियम डायस के कानूनी अधिकार के अंतर्गत 10 वर्षों में एक बार की जाती है। 1947, 1872, 1948, 2010। तो क्या हो जाएगा? 16 का क्या हो जाएगा? सी 1948 के तहत किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? 1948 के तहत। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1951 से 91 के दौरान भारत में किस पॉलिसी ट्रेड ऑफ ने संतुलित क्षेत्रीय वृद्धि को सीमित कर दिया? सेवाएं बनाम विनिर्माण, निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, कृषि बनाम उद्योग, आयात बनाम निर्यात। तो क्या हो जाएगा? कृषि बनाम उद्योग। इसने पॉलिसी ट्रेड ऑफ ने संतुलित क्षेत्रीय वृद्धि को सीमित कर दिया। प्रयाग प्रस्तुति के अनुसार समुद्रगुप्त की तुलना धन से संबंधित किस देवता से की जाती है? किस देवता से की जाती है? कुबेर, वरुण, इंद्र, यम। तो किससे? कुबेर से किया जाता है। लोकसभा या राज्य विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव से पहले राष्ट्रपति किसके साथ परामर्श करने के पश्चात क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति कर सकते हैं? प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो क्या हो जाएगा? किसके? तो यह हो जाएगा निर्वाचन आयोग। लोकसभा या राज्य विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव से पहले राष्ट्रपति किसके परामर्श करने से क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति कर सकते हैं? तो निर्वाचन आयोग। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में बोरो कचारीच द्वारा अप्रैल महीने में बैसागु उत्सव मनाया जाता है? बैसागु उत्सव मनाया जाता है किसके? कर्नाटक, असम, बिहार, उड़ीसा। तो क्या हो जाएगा? असम। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप भूमध्य रेखा पर नहीं है? दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया या अफ्रीका। कौन नहीं है भूमध्य रेखा पे? तो यूरोप नहीं है। भूमध्य रेखा पे कौन नहीं है? यूरोप नहीं है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर कह रहा है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेरूर एंदुई एंदुस्तानी गारसा द तासी द्वारा किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी। किसमें लिखा गया है? तो ये किसमें हो जाएगा? फ्रेंच में। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें बताना है अशुद्ध वाक्य। तो कौन सा हो जाएगा? क्या वह क्या करना मांगता है? ये अशुद्ध है। चलिए 24 नंबर वह नायिका जिसका पति परदेश विदेश चला गया और वह उसके वियोग में दुखी हो, इस वाक्यांश के लिए काव्य शास्त्र में उपयुक्त शब्द क्या है? खंडिता, विप्रलब्धता, पुरोषित पतिका, आगत पतिका। तो क्या हो जाएगा? पुरोषित पतिका। क्या हो जाएगा? पुरोषित पतिका मतलब जिसका पति परदेश चला गया। मेरे को इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं आता। मेरे को इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं आता। इस वाक्य में मुख्य रूप से किस प्रकार की अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी, लिंग संबंधी, विशेषण संबंधी या क्रिया संबंधी। क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? सर्वनाम संबंधी। क्या हो जाएगा? सर्वनाम संबंधी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 100 वाट क्षमता वाला एक बिजली का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है। क्या होता है? प्रतिदिन 10 घंटे जलता है। 10 दिनों के एक महीने में कुल कितनी विद्युत ऊर्जा यूनिट्स की खर्च होगी? तो देखिए यूनिट बराबर होता है क्या होता है? पी। क्या होता है? पी यानी कि क्षमता क्षमता गुना आवर 10 घंटा इंटू टाइम कितने दिनों तक? कितने दिनों तक बटे 1000। इस पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? 30 निकल जाएगा एक यूनिट। तो किसी का भी चीज कितना होता है किलोवाट में बदलने के लिए क्या हो जाएगा? 3। तो क्या हो जाएगा? 30 यूनिट इसका निकल जाएगा। तो उसको किलोवाट जूल में भी बदल सकते हैं। एक यूनिट 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? अगर उसमें कहा देगा कि जूल 1 किलोवाट बराबर होता है 3 गुना 6 बराबर 10 पे पावर 6 क्या हो जाता है? जूल हो जाता है। चलिए ये एक्स्ट्रा है। इसमें पुट करेंगे यूनिट निकल जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जो एक ही समय में अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करता है? पीयूष ग्रंथि, यकृत, अग्न पेनक्रियाज, अपटू ग्रंथि। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? पेनक्रियाज अग्नाशय जिसको बोलते हैं। नॉन स्टिक बर्तनों की सतह पर चढ़ाई जाने वाली परत टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है? टेफ्लॉन जो होता है वो किसका बहुलक होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, क्लोरोफ्रीन, स्टाइरीन। तो क्या हो जाएगा? 28 का क्या हो जाएगा? टेट्राफ्लोरोएथिलीन।
29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है समुद्र की गहराई मापने और पानी के भीतर डूबी हुई वस्तु जैसे पनडुब्बी का पता लगाने के लिए सोनार तकनीक में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव तरंगे, अपसर्व तरंगे, पराश्रव तरंगे। तो क्या हो जाएगा? किसका हो जाएगा? बताइए। गहराई मापने के लिए जो हम लोग मापते हैं, गहराई मापने और पानी के भीतर डूबी वस्तुओं को देखने का पता लगाने के लिए सोनार तकनीक में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव अल्ट्रासोनिक वेव का। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लिटमस विलियन के संबंध में कौन सा कथन सही है? लिटमस विलियन एक नारंगी रंजक होता है जिसे लाइकेन के निष्कर्षित किया जाता है। लिटमस विलियन एक नारंगी रंजक होता है जिसे मॉस से निष्कर्षित किया जाता है। पहला किससे? लाइकेन से। वैगनी रंजक होता है जिसे लाइकेन से, और एक वैगनी रंजक होता है जिसे मॉस से। तो क्या हो जाएगा? लिटमस विलियन के संबंध में कौन सा कथन क्या कह रहा है? सही है। तो कौन सा सही है? लिटमस विलियन एक बैंगनी रंजक होता है जिसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है? चलिए, यदि किसी जीवित पादप कोशिका को एक अति पराश्रयी विलयन जैसे गाढ़ी चीनी की चाशनी में रख दिया जाता है तो कोशिका में क्या परिवर्तन होगा? कोशिका फूलकर फट जाएगी, कोशिका का जीवद्रव्य सिकुड़ जाएगा, कोशिका का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोशिका का केंद्रक नष्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कोशिका का जीवद्रव्य सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवद्रव्य सिकुड़ जाएगा। 32 नंबर कह रहा है किस राज्य ने जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 को मंजूरी दी है? किस राज्य ने जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। 15 मार्च 2026 को लॉस एंजल्स के डॉवली थिएटर में आयोजित 98वें ऑस्कर समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? 33 का वन बैटल आफ्टर अनदर, सिनर्स, हेमनेट। तो क्या हो जाएगा? वन बैटल अनदर आफ्टर अनदर इन्होंने जीता। चलिए 34 नंबर का रहा है यूनिफिल मिशन जो चर्चा में रहा किस क्षेत्र में तैनात है? यूक्रेन रूस सीमा, लेबनान इजराइल सीमा, सूडान इथोपिया सीमा, आर्मेनिया अजरबैजान सीमा। तो क्या हो जाएगा? लेबनान इजराइल सीमा। यूनिफिल जो है मिशन किसमें है? लेबनान इजराइल सीमा पर तैनात है। यदि 5 sin थीटा प्लस cos 12 cos थीटा बराबर 13 तो 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? ये दोनों की तरफ स्क्वायर कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, एक समीकरण मिलेगा, फिर दोनों तरफ फिर स्क्वायर कीजिएगा, इसके बराबर एक्स रख के फिर स्क्वायर कीजिएगा, उससे सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? 0। चलिए क्या हो जाएगा? 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 10 पेंसिल और 12 पेनों का क्रय मूल्य 150 रुपया है। 10 पेंसिल और 12 पेनों का क्रय मूल्य 10 रुपया है। 12 पेनों का क्रय मूल्य 150 रुपया है। तो 30 पेंसिल और 36 पेनों का क्रय मूल्य देखिए 10 और 12 इसको 3 गुना कर दिया है तो कितना हो जाएगा? 30, 12 तिया 36। तो इसको भी 3 गुना हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 450। तो कितना हो जाएगा? ए नंबर। 36 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। अध्यक्ष दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन किसका है। तो देखिए सरकारिया आयोग किसका हो जाएगा? सरकारिया आयोग जो था केंद्र राज्य संबंध के बीच में था। किससे था? केंद्र राज्य संबंध के बीच में। एक का दो तो एक ही में है। चलिए वो पुंछी आयोग क्या हो जाएगा? केंद्र राज्य संबंध में। राजमन्नार समिति क्या हो जाएगा? राजमन्नार समिति केंद्र राज्य संबंध तमिलनाडु से था और केसी नियोगी समिति योजना आयोग की स्थापना से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है संगम साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य है। तीनों संगमों का आयोजन मदुरै के पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था। तोल्काप्पियम प्रथम संगम का प्रमुख ग्रंथ है। शिल्पाधिकारम तथा मणि मैकेले तमिल महाकाव्य है। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? तो क्या हो जाएगा? केवल 3 कथन सही है। क्या हो जाएगा? केवल 3 कथन सही है। संगम साहित्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कथन और कारण दिया गया है। आपको बताना है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन तालीकोटा के युद्ध 1565 के बाद हुआ और दक्कन की 5 मुस्लिम सल्तनतों ने मिलकर राम राय को पराजित किया। किसको किया? राम राय को पराजित किया। तो क्या हो जाएगा? इसका सी ए सत्य है। विजयनगर साम्राज्य का पतन तालीकोटा के युद्ध 1565 के बाद हुआ और 5 मुस्लिम सुल्तानों ने मिलकर इसको पराजित किया। ये बात गलत है। तो क्या हो जाएगा? ए सत्य है परंतु आर असत्य है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, 40 नंबर में क्या बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है। यह संवैधानिक निकाय 324 के तहत स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन से हटाया जा सकता है। नहीं, ये बात गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त का शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ये बात सही है, ये भी सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान पद से हटाया जा सकता है, ये भी बात सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो बी। चलिए, 41 नंबर कह रहा है भारत में जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? हमको बताना है कौन सा इसमें जीएसटी से रिलेटेड सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? तो क्या कह रहा है, देखिए, अनुच्छेद 279 ए के तहत गठित किया गया है, ये बिल्कुल बात सही है। 22 दिसंबर 2025 को जीएसटी की 56वीं बैठक हुई, ये बात भी सही है। निर्णय लेने होते 3/4 बहुमत, भारित बहुमत आवश्यक है, ये बात भी सही है। लेकिन प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ये बात गलत है। प्रधानमंत्री ना होकर वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन होता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो क्या हो जाएगा? डी नंबर गलत है। कह रहे हैं हमको गलत करने के, गलत कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। चलिए, फिलिप्स वक्र किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? फिलिप्स वक्र जो है किसके संबंध को बताता है? किसके संबंध को? मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, कर दर एवं राजस्व कर, ब्याज एवं बचत, जीडीपी। तो क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। चलिए, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 43 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि एनपीए अवरुद्ध परिसंपत्ति के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। यदि 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान नहीं हुआ तो परिसंपत्ति एनपीए बन जाती है। मानक परिसंपत्ति एनपीए की श्रेणी में आती है। उपमानक, संदिग्ध या नष्ट एनपीए के 3 वर्ग हैं। ठीक है, सरफेसाई अधिनियम 2002 एनपीए वसूली से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? सही नहीं है। तो मानक परिसंपत्ति एनपीए के श्रेणी में आ जाती है, ये बात गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। हमको गलत पूछ रहा था। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मिलाइए। बेरिंग जल संधि क्या हो जाएगा? आर्कटिक, आर्कटिक प्रशांत। ठीक है, 2 ए नंबर में, बी में से डायरेक्ट। जिब्राल्टर जल संधि क्या हो जाएगा? भूमध्य एवं अटलांटिक। मलक्का क्या हो जाएगा? हिंद और प्रशांत महासागर। हारमुज बहुत न्यूज में था, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी हो जाएगा। चलिए, बिहार में किसान सभा का संस्थापक नेता कौन था? बिहार में जो किसान सभा का संस्थापक नेता कौन था? मोहम्मद शाह मोहम्मद जुबेर, स्वामी विद्यानंद, राजेंद्र प्रसाद शाहजानंद। तो क्या हो जाएगा? शाहजानंद सरस्वती। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रसिद्ध जैन संत के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की थी? महावीर, स्थूलभद्र, हेम हेमचंद्राचार्य या भद्रबाहु। तो क्या हो जाएगा? किसके साथ किया था? भद्रबाहु के साथ। किसके साथ? भद्रबाहु। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नाही कोई, ज्यों ज्यों बढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल हो। बिहारी जी के इस प्रसिद्ध दोहे में किस अलंकार की छटा है? तो किस अलंकार की छटा है? तो क्या हो जाएगा? विरोधाभास का है। किसका है? विरोधाभास का है। चलिए, अंतर्धान, गायब होना शब्द का व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? इसका कार्य शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है? अंतः जोड़धान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतः जोड़धान। अंतः जोड़धान। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए, 48 के बाद 49 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके पास 49 नंबर। चलिए, 49 नंबर। हाँ, 49 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपको इसमें बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, कृपया मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करने की कृपा करें। यह काम आप पर निर्भर है, हवा बहुत ठंडी चल रही है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कृपया मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करने की कृपा करें। अशुद्ध वाक्य यही। छायावाद के ब्राह्मण विष्णु और महेश में से महेश शिव की उपाधि किस महान कवि को दी गई? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। तो क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश में महेश जो है शिव की उपाधि के समान उपाधि दी गई। ग्राफीन, जिसे 21वीं सदी का चमत्कारिक पदार्थ कहा जाता है, मूल रूप से क्या है? एक नया खोजा गया रेडियोधर्मी तत्व, कार्बन का एक 2D नैनो अपर रूप, एक प्रकार की कृत्रिम वायरस, एक सुपर कंडक्टिंग मिश्र धातु। तो क्या हो जाएगा? एक कार्बन का एक 2D नैनो अपर रूप। चलिए, 52 नंबर, कोविड-19 और अन्य वायरल संक्रमणों की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले RT-PCR परीक्षण में RT का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा? रियल टाइम रैपिड टेस्टिंग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रेडिकल ट्रांसलेशन। तो क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वरंधता एक आनुवंशिक विकार है जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। यह विकार मुख्य रूप से किस गुणसूत्र से जुड़ा हुआ है? कि लाल को
और हरा में अंतर वो नहीं भेद नहीं कर पाता है, तो ये किस गुणसूत्र के कारण होता है? किस गुणसूत्र के कारण होता है बताइए? तो क्या हो जाएगा? एक्स गुणसूत्र, एक्स एक्स लिंकेड के कारण होता है ऐसा। रॉकेट या जेट विमान का आकाश में उड़ना सर आइजैक न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इसे किस अन्य भौतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाए? जड़त्व का नियम, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, रैखिक संवेग संरक्षण या पास्कल का नियम? तो क्या हो जाएगा? रैखिक संवेग संरक्षण। चलिए 55 नंबर का रहा है, उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया? नहीं किया गया था, किसके कारण नहीं किया गया था? तो क्या हो जाएगा? ये तत्व उस समय ज्ञात नहीं थी, इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया। पुरातात्विक महत्व की लकड़ियों, हड्डियों और जीवाश्मों की आयु का सटीक अनुमान लगाने के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235, कार्बन 14, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60। किसका किया जाता है? कार्बन 14 का किया जाता है। 57 नंबर का है, 12 मार्च 2026 को विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2026 में पुरुष की भाला फेंक स्पर्धा में भारतीय एथलीट एथलीट सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्वर्ण पदक। चलिए, जल जीवन मिशन के वर्जन 2.0 का मुख्य ध्यान किस पर है? केवल नए पाइप कनेक्शन लगाना, बुनियादी ढांचे के निर्माण से हटाकर सतत सेवा वितरण और पेयजल शासन पर, केवल शहरी क्षेत्रों में पानी पहुंचाना, समुद्री पानी का शुद्धिकरण करना? तो क्या हो जाएगा? बुनियादी ढांचे के निर्माण से हटकर सतत सेवा वितरण और पेयजल शासन पर। क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। भारत का कौन सा बैंक 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला पहला बैंक बन गया है? एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक? तो कौन सा हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए, एक आदमी क्रय मूल्य से 4% हानि पर फूल बेचता है, परंतु 25 ग्राम के बाट के स्थान पर 20 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, तो होने वाले प्रतिशत लाभ ज्ञात। क्या कह रहा है? लाभ ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे, 4% हानि कह रहा है, 4% हानि पर फूल बेचता है, तो 25% ग्राम के बाट की जगह 20 ग्राम का करता है, तो लाभ क्या हो जाएगा? लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा? देखिए, तो किसको लिख सकते हैं? 25 की जगह 20 से बेच रहा है, कितने से? 20 से, 1/100, तो कितना परसेंट हो जाएगा? ये 25% का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? 25% का हो जाएगा। और क्या कह रहा है? अब हमको कह रहा है कि होने वाले प्रतिशत, कुल लाभ कह रहा है, तो क्या हो जाएगा? 25, दूसरा क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, -4। ठीक है, अब फिर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 25 गुना 4/100। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 20% निकल जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं? आपको भाजक बताना है किसका सर्वाधिक है। इसमें आप लोग देख लीजिएगा, जैसे 156 का है, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 3 4 6 12 13 26 39 52 78 156, इस प्रकार इसी सबका कर लीजिएगा, तो किसका अधिक है? तो क्या मिल जाएगा? 240 का अधिक है। 1857 में मौलवी अहमदुल्ला साहब के नेतृत्व में 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने हेनरी लॉरेंस को किस युद्ध में हराया? किस युद्ध में हराया? कानपुर का युद्ध, चिन्हाट का युद्ध, छतरा का युद्ध, आगरा का युद्ध? क्या हो जाएगा? चिन्हाट का युद्ध। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 63 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? ये देखना, ध्यान देना है। कुमार संभवम है, मालविकाग्निमित्र है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, जानकी हरणम नहीं है। कौन सा नहीं है? जानकी हरणम नहीं है। ठीक है, ये संस्कृत भाषा का महाकाव्य है और इसकी रचना कौन किसने किया था? कुमारदास ने किया था। जानकी हरण का जो था कुमारदास, कुमार क्या हो जाएगा? कुमारदास, कुमारदास। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा रंग ओलंपिक ध्वज में मौजूद नहीं है? ये बताना है, मौजूद नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा गुलाबी मौजूद नहीं है। कौन सा नहीं है? गुलाबी। सभी राष्ट्रीय खेल महासंघ IOA तथा डाइस से संबंधित है। किस मंत्रालय से संबंधित है बताना है आपको। किस मंत्रालय से? खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय से हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने और किस वर्ष की? तो आर्यवास, अगर हम ईस्वी नहीं भी जान रहे हैं तो हम लोग इसमें ढूंढ लेंगे किसने किया था। आर्य समाज, तो क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। चलिए, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? युवा बंगाल आंदोलन जो है किसने शुरू किया? तो क्या हो जाएगा 67 का? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डेनिस क्लाइव, राजा राम मोहन राय, हेनरी विवियन डिरोजियो। तो क्या हो जाएगा? हेनरी विवियन डिरोजियो, इन्होंने युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत की। संगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? इस किस में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में। कौन सा युग्म क्षेत्र घास से सुमेलित नहीं है? ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। अर्जेंटीना प्रेरीज, मध्य एशिया स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया डाउन, दक्षिण अमेरिका वेल्ड। तो कौन सा हो जाएगा? 69 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अर्जेंटीना जो है प्रेरीज ये नहीं होता है। प्रेरीज जो होता है अमेरिका और कनाडा मैक्सिको में पाया जाता है। ये अर्जेंटीना, ये प्रेरीज जो है यूएसए में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो कौन हो जाएगा? बुध, शनि, बृहस्पति, शुक्र। तो कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले? सिंधु सभ्यता में कोट दीजी, लोथल, कालीबंगा या धौलावीरा। किसमें हो जाएगा? धौलावीरा में। चलिए 72 नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विपत्ति मनुष्य के धैर्य और साहस की वास्तविक कसौटी है। इसको इंग्लिश में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म ए न्यू वर्ड, फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स आउट ऑफ द प्रीफिक्सेस बिलो। ठीक है, पेसिबल। तो क्या हो जाएगा? 73 का क्या हो जाएगा? तो इसमें प्रीफिक्स जो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? इम, इम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम पैसिस, पैसी केवल। चलिए इसका क्या होता है? गलती करने वाला या त्रुटिपूर्ण, इसको क्या बोलते हैं? त्रुटिपूर्ण। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूज द इम्प्रोपेटेड वन वर्ड। इसमें बताना है ए पर्सन हु बिहेव्स ऑब्सक्यूरेटली टू समवन इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइकोपैथन। चलिए 75 नंबर कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस द पैसिव वॉइस में। People believe that the elusive billionaire has fed the country under a false identity। तो क्या हो जाएगा 75 का? डी नंबर हो जाएगा। चलिए 76 नंबर स्वस्थ मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त का समान पीएच मान होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति कैसी होती है? 7.4, 6.4, 7.0, 8.4। जो रक्त होता है कितना होता है? 7.4। हल्की क्षारिया होती है। क्या होती है? हल्की क्षारिया होती है। 77 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारत के कई राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार में भूजल के सब संदूषण के कारण ब्लैक फुट रोग देखा जा गया है। यह पीने के पानी में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? ये जो होता है ब्लैक फुट रोग पानी में किस चीज का अधिकता के कारण हो जाता है? ये हो जाता है आर्सेनिक के कारण। किसके कारण? आर्सेनिक के कारण। नासा द्वारा प्रक्षेपित ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में किस लैंग्वेज बिंदु के पास स्थापित किया गया है? किसके पास किया गया है? L2 के पास। कहाँ किया गया है? L2 के पास। चलिए 79 कपड़ा उद्योग में निम्नलिखित में किस कृत्रिम रेशे के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसे सेल्यूलोज के रासायनिक उपचार से बनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर या एक्रिलिक। तो क्या हो जाएगा? रेयॉन। चलिए 80 नंबर जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, जिसे विवी गौर कहते हैं। किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है? विचलन जो सबसे अधिक किसका हो जाता है? तो बैंगनी का विचलन सबसे अधिक और रेड का सबसे कम होता है विचलन। रंग दैदर सबसे अधिक, लाल का और बैंगनी का सबसे कम। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तत्वों का कौन सा समूह त्रिक बनाता है? तो त्रिक कौन बनाता है? कौन सा बनाता है? तो ये हो जाएगा क्या? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये त्रिक बनाता है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? 82। तो कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। मिट्टी, मूल रोम, मूल वलकुट, मूलों का जाइलम,
और तने का जायलम, पत्तियों का जायलम। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मार्च 2026 के विकसित भारत युवा कनेक्ट के दूसरे चरण का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया है? मुंबई, अहमदाबाद, पटना, दिल्ली। तो क्या हो जाएगा? दिल्ली में। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 10 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना किस राज्य ने मंजूरी दी है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। 85 नंबर जन औषधि दिवस 2026 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह 7 मार्च को मनाया जाता है। थीम था जन औषधि सस्ती भी भरोसेमंद भी। सरकार ने मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। तो क्या हो जाएगा? दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 86 नंबर। चलिए 86 नंबर का रहा है एक मूलधन पर 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज का अंतर 620 होगा। आपको बताना है, मूलधन बताना है। तो एक फॉर्मूला होता है डी बराबर क्या होता है, जब टाइम 2 वर्ष रहे तो पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। डी क्या हो गया? अंतर, और पी मूलधन, आर रेट बटे 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस पे पुट करके तो क्या हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। चलिए एक बॉक्स में रखे 95 नोटबुक्स का औसत भार 9.5 kg है। बॉक्स में एक नोटबुक और रखने पर इसका औसत भार इतना ग्राम हो जाता है। नए नोटबुक का भार क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 19.1 kg हो जाएगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, 88 नंबर हम लोग बढ़ेंगे। 88 नंबर में क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार जिसके शासन काल में देखा गया किसके? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन, सिकंदर लोदी या गयासुद्दीन बलबन। तो क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इनमें से कौन सा नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? ताप्ती, कावेरी, नर्मदा, महानदी। तो क्या हो जाएगा? धुआंधार नर्मदा। कौन सा, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ये ध्यान देना है, कौन सा नहीं है? तो सीधी बात है खरीफ। खरीफ में तो गेहूं आएगा नहीं क्योंकि रबी की फसल है, ये रबी का फसल है। तो क्या हो जाएगा? अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा का संस्थापक कौन था? मराठा का संस्थापक कौन था? तो कौन हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। मराठा किसमें था? अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। मराठा किसमें में प्रकाशित होता था? ये जो मराठा था अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। ठीक है, चलिए। और केसरी जो था बाल गंगाधर तिलक का, केसरी जो था किसमें होता था? ये मराठी में प्रकाशित होता था, मराठी लैंग्वेज में, मराठी भाषा में। और ये मराठा अंग्रेजी भाषा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 92 नंबर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं? उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। रोलिंग योजना कब अपनाई गई? रोलिंग योजना जो अपनाई गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, 7वीं या 6ठी पंचवर्षीय योजना के बाद। तो क्या हो जाएगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान अपनाया गया था। ठीक है, 94 नंबर अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर राज्य के नियंत्रण के उद्देश्य से औद्योगिक नीति संकल्प 1956 अधिनियमित की गई है, जो डैश पंचवर्षीय योजना की नींव के रूप में कार्य कर रही थी। चौथी, दूसरी, तीसरी, पहली। तो क्या हो जाएगा? दूसरी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? 15 का 3 में, 21 के 5 में, 19 या अनुच्छेद 14 में। तो क्या हो जाएगा? 95 का। 95 का क्या हो जाएगा? बताइए। ये हो जाएगा 15 के 3 में। 96 का रहा है लॉर्ड हॉटिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? रासबिहारी बोस ने। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हरित क्रांति का जनक जो क्या जाता है? एस स्वामीनाथन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर का आ रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिमांडेड दैट द सीईओ। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रिजाइन। क्या हो जाएगा? रिजाइन इमीडिएटली टू प्रिवेंट फर्दर कस्मोटिक लॉसेस। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है सेलेक्ट द करेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। और 100 का क्या हो जाएगा? 100 का हो जाएगा इंग्लिश। आप लोग देख लीजिएगा बी नंबर। चलिए इस प्रकार हमारा 100 क्वेश्चन का ये सेट आज कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको जरूर बनाइए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।